फाइनली you're on YouTube चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड you're watching साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मोदी जी की एक वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। सो इसी वीडियो को आज हम देखेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि ये वीडियो क्या है। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलते वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। मोहम्मद सलमान ने मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी कर दी है। साड़ी पहनने का शौक मुझे बचपन से था जो कि आज पूरा हो गया है। हम जैसे ड्रामाज और मूवीज़ में देखते हैं इंडियन, वहाँ के लहंगे देखते हैं। तो लेने में लहंगे आई थी लेकिन मुझे साड़ियाँ पसंद आ गई तो मैं साड़ियाँ लेके जा रही हूँ। हमारे पास तकरीबन इंडियन वैराइटीज़ में जो स्पेशली विस्कोस एम्ब्रॉयडरी होती है, जरी तिल्ला होता है, इसके अलावा कुंदन का काम होता है। ये जयपुर से बनती हैं, ये यहाँ नहीं बनती हैं। यहाँ इसकी मेकिंग करवाई भी जाएगी ना तो ना इतनी नफासत होगी और ना ही इस कॉस्ट में मिलेगी। ये बहुत कॉस्टली बन जाएगी यहाँ पे। ये सारी जो है प्रोडक्ट इंडिया से ही बनवा के लाते हैं। पहले इंडियन ब्रांड आते थे, अब वो ब्रांड बंद हो चुके हैं। ठीक है, पाकिस्तान में आना कि वो इसलिए कि पहले हम कश्मीर ट्रेड से काम करते, मैं खुद भी इंडिया से काम करता था, अब भी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन जिस लेवल पे काम होता था वो पिछले कोविड की वजह से और डॉलर के यानी डॉलर बहुत ज़्यादा अब है हमारे पाकिस्तान में, उसकी वजह से बारे में नहीं आती चीज़ें। मैं आपको साड़ी में कैसी लग रही हूँ हमें बताइएगा नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम जद। नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान को अलग हुए 74 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी रवायात हैं जो पाकिस्तान की इंडिया में और इंडिया की पाकिस्तान में ना सिर्फ पसंद की जाती हैं बल्कि उन्हें अपनाया भी जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कपड़े पर। कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तानी कपड़ा, ख़ासकर पाकिस्तानी कपड़ा इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि इंडिया का कपड़ा पाकिस्तान में कितना पसंद किया जाता है, उसकी कितनी डिमांड है, कितनी वेराइटीज़ हैं, इंडिया की साड़ी और लहंगों की यहाँ पर ख़ासकर कितनी डिमांड है। तो आइए चलिए हमारे साथ। साड़ियाँ और इंडियन लहंगों पे हर पाकिस्तानी लड़की मरती है। तो आइए सबसे पहले हम आपको इंडियन साड़ियाँ और इंडियन लहंगे दिखाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक सेल्समैन मौजूद हैं। इन्होंने बहुत सारे और खूबसूरत लहंगे खोल के रखे हुए हैं जो हमें वो दिखाने वाले हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जमशेद आरिफ। मुझे ये बताएं, इतने खूबसूरत लहंगे कहाँ से मंगवा लिया आपने? इंडिया से। इंडिया से। पाकिस्तान में कितनी डिमांड है इंडियन लहंगों की? काफ़ी अच्छी डिमांड है। हर दूसरा तीसरा कस्टमर जो स्पेशली लहंगे को चूज़ करता है, ठीक है, वो हमारे पास ही आता है। कौन कौन से इक़साम के लहंगे आपके पास मौजूद हैं और क्या क्या काम हुए हैं उसके ऊपर? हमारे पास तकरीबन इंडियन वैराइटीज़ में जो स्पेशली विस्कोस एम्ब्रॉयडरी होती है, जरी तिल्ला होता है, इसके अलावा कुंदन का काम होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा इस तरह में जो थोड़ी अंटीक वर्क होते हैं, जो कि मतलब मटेरियल फाइन होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये तकरीबन यही चीज़ें हम इसी में यूज़ कर रहे हैं। मुझे अभी ये ग्रीन कलर का लहंगा बहुत पसंद आया जो कि अभी मैं वेयर भी करूँगी। मुझे ये बताइए, बहुत खूबसूरत लहंगा है, इस पर जो है शीशे का काम हुआ है, इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइएगा, इसकी तफसील ये है कि इसमें ना मिरर हमने यूज़ करवाया हुआ हैंडमेड। इसमें जितना भी एवरीथिंग इसके बॉर्डर पे ऊपर सेंटर में ये जितना भी है, ये सारा हैंडमेड काम है और मिरर का काम है। और इसके अलावा इसमें प्रेस गोटी का वर्क है जो कि इसमें स्पेशली हैमर वर्क होता है, ठीक है, जो इसके लुक को इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो बेसिक है वो बेस है। बेस इसकी वेलवेट यूज़ की हुई है हमने, क्योंकि यहाँ पे आप आजकल आपको पता है कि विंटर सीज़न चल रहा है तो कस्टमर वेलवेट को ज़्यादा प्रेफर करता है, तो इसलिए हमने ये स्पेशली वेलवेट के ऊपर बनाया है। इसमें लुक इसकी बहुत फाइन आई हुई है। आजकल क्योंकि हमारे इंडिया के साथ मामलात अच्छे नहीं चल रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाती है, तो उन दिनों आप फिर कस्टमर की डिमांड किस तरह पूरी करते हैं?
कस्टमर की डिमांड यही है कि हमारे पास एवरीथिंग मतलब पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अभी तो ट्रेड बंद है, ट्रेड कोई भी नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन ये फिर भी हम लोगों ने हमारे कुछ मतलब एडवांस में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। वही हम आहिस्ता 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 करके निकाल लेते हैं। मतलब कि अभी ट्रेड बंद होने की वजह से पिछला पड़ा हुआ काम ही, पिछला आया हुआ सामान ही आप लोग सेल कर रहे हैं। और यकीन करें इतना खूबसूरत लहंगा है कि मेरा इस पे दिल आ गया और डेफिनेटली मैं इसे वेयर करूँगी और आपको पहन के दिखाऊंगी कि लहंगा मुझे कितना अच्छा लगता है। तो मुझे ये बताएं कि किस रेंज से किस रेंज तक आपके पास लहंगे मौजूद हैं, कम से कम कीमत और ज़्यादा कीमत कहाँ तक पहुँच जाती है लहंगे की? मिनिमम जो रेंज है मेरे पास 2500 से रेंज शुरू होती है और मैक्सिमम जो हैवी से हैवी लहंगा वो 50 की रेंज तक चले जाता है, ठीक है। ये हमने रेंज वो रखी हुई है कि हमारे पास हर आदमी के लिए, हर तबके के इंसान के लिए कि वो जो अफोर्ड कर सके, इजीली अफोर्ड कर सके। इस वक्त हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरफा। अरफा, यहाँ क्या लेने आई थी आप? अच्छा, यहाँ पे वैसे मैं बेसिकली लहंगे देखने आई थी, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ से एक दो बार शॉपिंग की हुई है। तो हम जैसे ड्रामाज और मूवीज़ में देखते हैं इंडियन, वहाँ के लहंगे देखते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ लाहौर में भी एक शॉप है जहाँ से हम इंडियन लहंगे खरीद सकते हैं। तो लेने में लहंगे आई थी, लेकिन मुझे साड़ियाँ पसंद आ गई तो मैं साड़ियाँ लेके जा रही हूँ। लेने लहंगा आई थी, पसंद साड़ी आ गई आपको, तो ऐसा कर लेती ना, एक साड़ी ले लेती, एक लहंगा ले लेती, दोनों शौक पूरे हो जाते। हाँ, लहंगा भी लेके जाऊँगी नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह। सही। अच्छा, कैसा लगा काम, कैसा लगा? बड़ा यूनिक काम मुझे नज़र आया आज लहंगों में, आपको कैसा लगा? आपकी राय जानना चाहती हूँ। अच्छा, एक तो वाकई इनका काम यूनिक होता है, इस तरह के स्टाइल नहीं मिलते हैं बाहर आप जाएं तो, यही शॉप है यहाँ पे इनकी। और दूसरा, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिक होते हैं और मतलब सही रहते हैं विद टाइम। पाकिस्तानी लड़कियों को खासकर इंडिया की साड़ी और लहंगे बहुत पसंद होते हैं और आप भी खास इसी के लिए आई थी कि आपको या तो साड़ी लेकर जाएंगी या लहंगा लेकर जाएंगी। पसंद आपको दोनों आए, लेके आप साड़ी जा रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि साड़ी किस फंक्शन के लिए खरीदी आपने? साड़ी मैंने वलीमे के लिए लिया है। किसके वलीमे के लिए? मेरी बहन का वलीमा है, उसके लिए मैंने लिया है। तो आपने पाकिस्तानी कपड़े को क्यों प्रेफर नहीं किया? बस वो हर फंक्शन पे हम वही पहनते हैं, तो इस बार थोड़ा चेंज चाहिए था, तो इसलिए फिर हमने इंडियन कल्चर को यूज़ किया। मोहम्मद सुलेमान ने मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी कर दी है। साड़ी पहनने का शौक़ मुझे बचपन से था, जो कि आज पूरा हो गया है। इनसे बात करते हैं कि उन्होंने मुझे कौन सी साड़ी पहनाई है, क्या इस पर काम हुआ हुआ है, सारी तफसील इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। पता है आपको, मैंने पहली दफ़ा साड़ी पहनी है। नहीं वेलकम, हम तो हाजिर हैं इसीलिए। ये जो साड़ी इस वक्त आपने मुझे पहनाई है, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या वर्क हुआ हुआ है इस पर, क्या कपड़ा है, इसके बारे में बताइएगा। ये असल में नेट है और ये कोरियन नेट है। इसकी फॉल आती है एक तो सॉफ्ट, ठीक है, इसमें वेट नहीं होता। दूसरा ये जो मेकिंग है इसे कांजीवरम कहते हैं और ये जयपुर से बनती हैं, ये यहाँ नहीं बनती हैं। यहाँ इसकी मेकिंग करवाई भी जाएगी ना तो ना इतनी नफासत होगी और ना ही इस कॉस्ट में मिलेगी। ये बहुत कॉस्टली बन जाएगी यहाँ पे। ये सारी जो है प्रोडक्ट इंडिया से ही बनवा के लाते हैं क्योंकि यहाँ डिमांड करते हैं हमसे लोग ना, क्लाइंट, कि हमें इंडियन वैरायटी दें। अच्छा, सीन ये है कि साड़ी तो मुझे बड़ी पसंद आई है, ठीक है। साड़ी का काम इतना खूबसूरत है, मैं कितनी खूबसूरत लगी हूँ ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं हर तरह की, मतलब जो आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप पार्टी वेयर भी कर सकते हैं, आप फंक्शन पे भी पहन सकते हैं। तो कितनी इकसाम के इस वक्त आपकी शॉप पर साड़ियाँ मौजूद हैं और उनकी कीमतें कहाँ से कहाँ तक हैं? मेरे पास इस टाइम प्रिंटेड से लेकर जो है ना ब्राइडल की भी कहेंगे तो मिलेगी, ठीक है। और स्टार्ट है तकरीबन 5000 से लेकर तकरीबन 1 लाख तक। मेरे पास हर तरह की साड़ी है, सिल्क में, नेट पे, शिफॉन में, जॉर्जेट है, ठीक है। हर तरह की वैरायटी है, हर बेस में है। यहाँ तक मुकेश भी है जो आप अपनी मर्ज़ी से डाई भी करवा सकते हैं वाइट में। आप कहीं ना कहीं लोग के हमें कलर नहीं मिल रहे हैं तो हम अपनी मर्ज़ी का कलर चाहते हैं तो आपको वाइट भी मिल जाएगी, वाइट बेस में, वो आप दुनिया जहां का कलर करवा सकते हैं। साड़ी जो है ये पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा है या इंडिया? है तो इंडियन कल्चर, लेकिन हमारे पाकिस्तान में देखें ना, आउट ऑफ कंट्री के कई लोग रहते हैं ऐसे फॉरनर जो यूज़ ही यही करते हैं, तो इसलिए हमें रखनी पड़ती हैं। अब हमारे कराची में देखें हर तरह के फॉरनर हैं, मेहमान ये वो, ठीक है ना। तो वहाँ से भी स्पेशल हमारे पास कई लेडीज़ आती हैं जो सिर्फ इस साड़ीज़ की खातिर जो ना इनकी ख़रीदारी के लिए, क्योंकि ये मार्केटों में आम नहीं है। ये इंडियन वैरायटी जो है ये स्पेशल मंगवानी पड़ती है। अब तो वैसे ही रास्ते बंद हैं, आपको पता है, बहुत प्रॉब्लम हुई हुई है। पाकिस्तानी लड़कियां कितना पसंद कर रही हैं साड़ी को? बहुत लाइक करती हैं माशाल्लाह। आजकल फैसलाबाद, सियालकोट, गुजराले भरपूर इसमें जो है ना इनमें शौक भरा हुआ है और ये बहुत लाइक कर रही हैं लड़कियाँ बेशुमार। इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त मैं आपकी शॉप पे मौजूद हूँ तो यहाँ पे सारा आपके पास इंडिया का सामान मौजूद है, इंडियन साड़ीज़, इंडियन लहंगे। तो इन दोनों के कल्चर के बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगता है आपको दोनों मुल्कों का कल्चर? जाके देखेंगे ना तो इसी तरह से ही है वहाँ के बाज़ारात या वहाँ की लेडीज़ भी ना इसी तरह की शॉपिंग है में, और वहाँ पे भी साड़ीज़ हैं, सूट्स हैं, हर तरह की यानी कि ड्रेस पहनी जाती हैं। इंडिया और पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मज़हबी लेवल पे देखा जाए तो है फ़र्क। वैसे जो है हम रूटीन लाइफ गुजारने का जो तरीक़ेकार है वो सबका एक सही है। हमारे साथ सिंह ब्रदर्स के ऑनर सरदार दर्शन सिंह मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल सरदार जी, कैसे हो तुसी? सत श्री अकाल, ठीक ठाक, तुम सुनाओ? से ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप पाकिस्तान में कब से रह रहे हैं? हम भाई बोन पाकिस्तानी हैं, हम माइग्रेट नहीं हुए। जब पाकिस्तान बना तो हम पाकिस्तान में ही रह चुके थे और हम फाटा में रहे थे। पाकिस्तान में आपको जितने भी सिख नज़र आएंगे 99% ट्राइबल एरिया से हैं, जो हमारे फाटा खैबर एजेंसी की साइड पे, पुरगज़ई एजेंसी हो गया, ये सारी एजेंसियों में ही जो सरदार रह गए थे वही पाकिस्तान के शहरों में। हमारा कल्चर एक है, इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, तो इस कल्चर के बारे में आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? दोनों की लैंग्वेज, दोनों का पहनावा सब एक ही है। और ये है कि अब पाकिस्तानी जो डिज़ाइनर हैं वो अब इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आप यकीन करें कि आज हमारे जितने पाकिस्तानी डिज़ाइनर हैं उनकी जितनी डिमांड इंडिया में है वो पाकिस्तान में भी नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया में है। हाँ, जैसे जितने भी ब्रांड हैं वो पूरी दुनिया में बिकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आज इंडिया में डिमांड है। इंडियन कपड़े की पाकिस्तान में कितनी डिमांड है? अगर हम बात करें दिल्ली गेट की या पान गली की, तो वहाँ पे अब कुछ दुकानें रह गई हैं जहाँ पे
उतना फ़ाइन कपड़ा भी नहीं मिलता, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी दोनों मुल्कों के दरमियान तो काफ़ी इंडियन कपड़ा पाकिस्तान में आता था और पाकिस्तानी कपड़ा जो है इंडिया में जाता था। क्या हालात हैं इस वक्त, क्या सूरत हाल है, कितना पसंद किया जा रहा है कपड़े को? कपड़ा तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये नहीं, नो डाउट। साड़ी, लहंगा, ये सारी चीज़ें पसंद की जाती हैं। पहले इंडियन ब्रांड आते थे, अब वो ब्रांड बंद हो चुके हैं। ठीक है, पाकिस्तान में आना कि वो इसलिए कि पहले हम कश्मीर ट्रेड से काम करते, मैं ख़ुद भी इंडिया से काम करता था, अब भी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन जिस लेवल पे काम होता था वो पिछले कोविड की वजह से और डॉलर यानी डॉलर बहुत ज़्यादा अब है हमारे पाकिस्तान में, उसकी वजह से वारे में नहीं आती चीज़ें और लोगों की कैपेसिटी नहीं रहती फिर उतनी, तो उस वजह से अब हम ज़्यादातर होती है कि हम पाकिस्तानी चीज़ें बनाएं और यहाँ पे बेचें। अच्छा, वैसे किस चीज़ की ख़वातीन ज़्यादा डिमांड करती हैं? इंडियन कपड़े में कौन सी क्वालिटी और कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद की जाती है? जैसे पहले इंडियन जामावार आती थी, ठीक है, लखनऊ को डिज़ाइन आते थे, सारी चीज़ें आजकल जामावार कराची में बनती हैं और जो फैंसी ड्रेसेस थी वो वहाँ से बंद हो चुके हैं और लाहौर में खुद अपने डिज़ाइनर बनाते हैं। जैसे मैं भी एक डिज़ाइनर हूँ, मैं खुद भी डिज़ाइन करता हूँ और ख़ुद भी कई चीज़ें मैं तैयार करता हूँ। तो रेट में कितना फ़र्क आ जाता है? मतलब हमें ये सुनने में मिलता है कि इंडिया में चीज़ बहुत सस्ती है, लेकिन पाकिस्तान में आता है तो उसके रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं। असल आप ड्यूटी पे जाओ ना, हमारी कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, तो हम ड्यूटी पे करके लेके आते हैं और फिर ड्यूटी हो गई, कंटेनर के खर्चे हो गए, तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, तो इसलिए फिर महंगी बेचनी पड़ती है। दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी अरसे से जो ट्रेड बंद है, हम हर तरह की हमने ट्रेड आपस में ख़त्म कर दी है, ये ट्रेड खुलनी चाहिए। ट्रेड खुलने का हमें फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा कि हम देखो, हमारे पास जितनी आबादी है ना, हमसे 10 गुना इंडिया बड़ा है, 10 से भी ज़्यादा, यानी 10 गुना बड़ा है, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम उनको कुछ चीज़ें बेचेंगे तो हमारी इकॉनमी बेस्ट होगी। जी, तो आपने देखा कि इंडियन लहंगों और इंडियन साड़ियों को पाकिस्तान में किस कदर पसंद किया जा रहा है। आप फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जिसमें इंडिया के कल्चर को पाकिस्तान में एक्सप्लोर किया जा रहा है। एक तरफ तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान का कल्चर वाकई में ही इंडिया में बहुत ज़्यादा इन है, और ये आप लोग मुझे बताएंगे कि किस हद तक इन है, और जो पाकिस्तान में इंडियन कल्चर है उसको हम आपको बताएंगे कि कितना इन है, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने व्लॉग्स भी बनाए हैं पाकिस्तान की मार्केट में, और सेम इन्हीं मार्केट्स में मैंने भी व्लॉग्स बनाए हैं, और वहाँ पर आपको इंडियन कल्चर जो है वो मैंने एक्सप्लोर करवाया है कि वहाँ पर साड़ी, लहंगा, इंडियन प्रोडक्ट्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं शो कराती रहती हूँ। तो आप उसको देखने के लिए मेरा व्लॉग चैनल देख सकते हो, साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा उसका। तो आप देखिएगा, मैंने अपने थ्रू, अपनी आइज़ के थ्रू, मैंने अपनी जो है वो जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें होती हैं रिगार्डिंग दी इंडियन कल्चर के, वो मैंने उसमें शो किए हैं। तो आपको मेरा व्लॉग देखकर आइडिया होगा कि इंडियन कल्चर कितना पाकिस्तान में है और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इन पाकिस्तान। मतलब साड़ी के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो मेरे व्लॉग के थ्रू कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे इंडियन कल्चर इन पाकिस्तान। तो अगर हम इनकी वीडियो जो हमने देखी, इस वीडियो के रिगार्डिंगली देखें, तो वो जो साड़ी थी, लहंगा था सॉरी, ग्रीन कलर का था आई थिंक, और वो कलर के ऊपर जो मखमल के ऊपर जो इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त हैंडवर्क किया हुआ है और वो मिरर का काम किया हुआ है यार, वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत लहंगा है। दिल कर रहा था मैं पहनूं, मैं खुद पहनूं पर्सनली, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगा यकीनन। तो हम तो खैर जाऊंगी, विज़िट करूंगी दोबारा से, तो मैं भी बाय करने की कोशिश करूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि शादी वगैरह होती है तो ही बंदा पहनता है। तो हमारे यहाँ इतनी शादियाँ होती नहीं हैं, मतलब शादियाँ जो थी वो हो चुकी हैं, अब बहुत कम है। अब कोई दोस्त वोस्त की शादी हो तो चलो हो जाएगा,
तो एनीवेज वीडियो की तरफ आते हैं। तो वीडियो में हमने इंडियन कल्चर को देखा है, जिसमें साड़ी बहुत खूबसूरत हैं, साड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं, और उसमें जो मतलब नेट के ऊपर जो काम हुआ है यार, इतना ज़बरदस्त प्योर और वेरी फाइन जो काम है वो हुआ है। तो इंडियन कल्चर बहुत खूबसूरत है। और अगर हम बात करें तो शॉपकीपर ने बिल्कुल सही कहा कि देखो कल्चर इंडिया का और पाकिस्तान का बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सिर्फ अगर बात करें डिफरेंस की तो वो सिर्फ मज़हब का डिफरेंस आ जाता है। तो मज़हब की बुनियाद पर ही रखा था ना पाकिस्तान का नाम। तो अगर पाकिस्तान का नाम मज़हब के ऊपर ना रखा होता तो यकीनन मज़हब की वजह से पाकिस्तान ना चेंज हुआ, डिवाइड हुआ होता। तो मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान में कोई डिफरेंस है ही नहीं। हमारा खाना पीना सेम है, हमारी रहना सहना सेम है, फंक्शन हो गया, शादी हो गई, ज्वेलरी हो गई, ड्रेसेस हो गए, चीज़ें यूज़ करने की हो गई, मतलब ज़ुबान, लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट हियर इन पाकिस्तान एज वेल एज इन इंडिया। तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा और अच्छा लगता है जब इस तरह की वीडियोस हम लोग देखते हैं और खुशी होती है। तो बस मैं यही कहूँगी यार, देखो इंडिया में और पाकिस्तान में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। सो प्यार मोहब्बत से रहो, इसी तरह से ही मिलजुल कर रहो और कल्चर को जो है वो इंजॉय करो। और मैं ये समझती हूँ कि मुझे बहुत सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में भी ये बात बोलते हैं कि आप लोग अपनी हिस्ट्री को भूल चुके हैं। तो आप लोग आप भूल चुके हैं कि आप लोग भारत का हिस्सा हुआ करते थे। बिल्कुल हम लोग भारत का हिस्सा हुआ करते थे। एक वक्त था जब इंडिया और पाकिस्तान एक हुआ करता था और पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था, लेकिन पाकिस्तान बाद में बना। पर हमारे जो रूट्स हैं वो इंडिया से ही हैं। हमारी जो पाकिस्तान से पहले की नेशनैलिटी अगर कहलाई जाए तो वो इंडियन नेशनैलिटी कहलाई जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है और हम इस चीज़ को हैप्पीली एक्सेप्ट भी करते हैं। बिकॉज देखो अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स जो हैं अगर वो इंडियन थे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है और ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने हिस्ट्री को याद रखना चाहिए। अगर हम अब पाकिस्तानी बन चुके हैं तो उससे पहले हमारी क्या हिस्ट्री रही है वो भी हमारा फ़र्ज़ है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अपने बाबा को याद रखें, माँ बाप को याद रखें, उनके नाना और दादा परदादा को हम जो है वो भूल जाएं, उनसे हम ताल्लुक़ ख़त्म कर दें। ऐसा तो नहीं होता। सेम वैसे ही इंडिया हमारे लिए उतना ही, हमारी हिस्ट्री के लिए उतना ही जुड़ा हुआ है जितना कि पाकिस्तान आज के दौर में। तो आई रिस्पेक्ट इंडिया, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और इंडियन लोगों की भी। क्योंकि देखो किसी भी कंट्री में चले जाओ आपको खींच इतनी नहीं लगती, इतना खिंचाव नहीं होता जब आप इंडिया में किसी भी जगह पर जाते हो। लेकिन जब आप पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी जाते हो, लेकिन आप इंडिया में जब आते हो ना, मतलब इंडिया के बॉर्डर के पास भी आते हो ना, आपके दिल को ऐसे खींच लगती है, लोगों को देखकर खींच होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम लोगों का एक मतलब कि हिस्ट्री रही है, हम लोगों की सब कुछ सेम है, तो इसलिए एक खिंचाव होता है, उनको देख के इमोशनल फीलिंग्स आ जाती हैं। उसके ऊपर भी मैंने व्लॉग्स बनाए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बाकी लास्ट में मैं यही कहूँगी कि देखो ट्रेड इन लोगों ने खुद ही बंद की है पाकिस्तान ने, और आज उसकी वजह से डेलीगेट हो गया, पान गली हो गया यार, इन सारी मार्केट्स को ना आज ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। अगर पाकिस्तान इस चीज़ को सोचता, गवर्नमेंट सोचे, तो ये हम लोग से दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे दुबई हो गया, यूएई, दूसरी कंट्रीज़ हो गई, उनके थ्रू अब प्रोडक्ट्स आती हैं और वो डबल कॉस्ट हो जाती हैं। मैंने भी व्लॉग बनाया, उसमें लोगों ने काफ़ी कहा कि साइम इसकी रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि ये रेट इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि वाया दुबई आना टैक्स लगते हैं, बहुत कुछ होता है। पहले इंडिया से दुबई आता है, फिर दुबई से पाकिस्तान आना, मतलब वही कॉस्ट इसकी डबल हो जाती है। अगर यही पाकिस्तान वाघा बॉर्डर से प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हो जाए तो मुझे लगता है कि इसकी रेट सिर्फ 5 to 10% इंक्रीज़ होती है जो प्रोडक्ट की होती है पाकिस्तान में। तो और हो सकता है कि वो भी हमें सस्ती पड़े पाकिस्तान में, क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें वो सस्ती पड़ती मुझे लगता है। लेकिन खैर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसको देखना चाहिए कि हम अपनी ट्रेड को, इकनॉमी को जो है वो डाउन करते जा रहे हैं।
तो उसको खोलें और जो है वो इन सारी चीज़ों को आसान बनाएं। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।